पहला टॉपिक, ये जो हम आखिरी लेक्चर आज कर रहे हैं इसमें न्यूक्लियाई कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड्स के हिसाब से। पहला टॉपिक है अल्फा डीके। मैंने स्टार्टिंग में 3-4 का डीके क्यू वैल्यू निकाल के रखा है, आपको आखिरी में लास्ट वाला खुद से निकालना है। आपके पास बुक है, जैसे जैसे एक एक होता जाएगा आप रीड करते हुए चले जाए, ठीक है? ओके, पहला है अल्फा डीके। पहले तो ये जानते हैं कि डीके होता क्यों है। सुनिए, देखो, अगर कोई एटम, न्यूक्लियस, ये सब अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी पाने के लिए उसमें से चीजें रिलीज होती है। अनस्टेबिलिटी क्या है, हमने अभी स्टार्टिंग में भी बात की थी जब डीके लॉ हम पढ़ रहे थे, कि कुछ फोर्सेज अंदर अट्रैक्टिव होती हैं और कुछ फोर्सेज अंदर रिपल्सिव है। तो जो फाइनल रिजल्ट है उसकी वजह से कुछ ना कुछ न्यूक्लियस के बाहर, एटम के बाहर जाता रहता है, जिसमें से पहला डीके हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फा डीके। अब बेसिक ऐसा है कि जब कोई एलिमेंट आप लिखते हो, मान लो एक्स कोई एलिमेंट है जैसे सोडियम, क्लोरीन, इनका एटॉमिक मास नंबर आप ऊपर लिखते हो और एटॉमिक नंबर आप नीचे लिखते हो। एटॉमिक मास नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ना, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, मास डिफेक्ट याद करो, अभी आपने अगर पढ़ा हो या हमने पहले पढ़ा है। तो एटॉमिक मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और ये जो Z है मतलब एटॉमिक नंबर, इसे आप प्रोटॉन की संख्या कह सकते हैं। एक स्टेबल न्यूक्लियस में जो कि एटम है, न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, ठीक है? तो जब एक अल्फा डीके होता है तो एक न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा न्यूक्लियस को लूज कर देता है, अपने अंदर से अल्फा को लूज कर देता है। अल्फा है हीलियम, तो हीलियम को लूज कर देता है। अब हीलियम का एटॉमिक मास नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है 2। तो अगर मेरे अंदर से हीलियम निकल गया तो मेरा एटॉमिक मास नंबर 4 से घट जाएगा और एटॉमिक नंबर भी 2 से घट जाएगा, ठीक है? समझे मेरी बात को? ध्यान से देखें, एक्स है एटॉमिक मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर Z। अब कितना कॉन्सेंट्रेट करते हैं यहां पे ऑब्जर्व करें, और अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो हाथ ऊपर करेंगे। तो एक्स से बना वाई प्लस अल्फा, अल्फा का एटॉमिक मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2, मतलब इस ए में से 4 चले गए और इस Z में से भी 2, तो जो बचा वो कौन बचा? A माइनस Z माइनस 2। तो X ने खुद को Y में कन्वर्ट कर दिया और उसके अंदर से अल्फा चला दिया। अल्फा मान ले कि किसी का एटॉमिक मास नंबर 14 है, एक एग्जांपल के तौर पे, और एटॉमिक नंबर 10 है एग्जांपल के तौर पे। तो 14 में से 4 गए, 10 बचे, 8 में से 2 गए, 10 बचे। नहीं समझा? कुछ ऐसा एलिमेंट बनेगा किसको लूज करने के बाद में? अल्फा कौन है? हीलियम। कौन है? सो हाउ कैन आई राइट इट? इट्स एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 and atomic number also decreases by 2 after losing an alpha particle. समझा थोड़ा सा? नेक्स्ट लाइन पे आते हैं बाइस्मथ के केस। ये एग्जांपल है हमारे सामने, जो कि थैलियम में कन्वर्ट हो गया। दिस इज थैलियम, बाइस्मथ थैलियम में कन्वर्ट हो गया। उसने क्या लूज किया? अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस, एटॉमिक मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर। तो ये जो बचा, ये जो थैलियम है, उसमें 212 में से 4 हटा दोगे तो कितना बचने वाला है? 208 बचेगा। और 83 में से 2 हटा दोगे, बोलो, मतलब A-4 हो जाएगा और Z-2 हो जाएगा। साथ में बहुत सारी हीट रिलीज हो सकती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? मैं आपके सामने अगर ये वाला इक्वेशन फिर से एक बार लिखूं, आप साथ में लिखेंगे मेरे, X एटॉमिक मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z, which decreases by it creates Y। पहले अल्फा को बाहर कर दो क्योंकि ये कौन सा डीके है? अल्फा। 4 और 2, तो इस तरफ और इस तरफ बैलेंस होना चाहिए। तो ये A माइनस क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? Z माइनस। Q वैल्यू, क्वालिटी वैल्यू, डेल्टा MC स्क्वायर हम लेते हैं, और पिछले लेक्चर में ही इसकी बात हो चुकी है।
तो x में से कौन गया, y और अल्फा, तो q वैल्यू इज mx माइनस इंटू सी स्क्वायर। चमका सब लोगों को, ये पूरा x में से गया है, तो एक्चुअली आप इस पूरे मास को डेल्टा m बोलते हो और ये है सी स्क्वायर। याद आया आपको? mx में से ये दोनों माइनस गए, mx माइनस नहीं है, mx क्या है देखो, प्लस। चेक करो, mx का साइन बोलो, my और m अल्फा का साइन बोलो, क्योंकि x से ये दोनों निकले हैं, निकले मतलब माइनस हुए हैं। समझ गए आप मेरी बात? किसी किसी अल्फा डी के पूरी तरीके से समझ में आ गया है? ठीक है, थियरी अभी आप अपने बुक से पढ़ेंगे, और ये 1 2 और वो q वैल्यू तीनों एक के नीचे एक लिखेंगे। किसी भी दो इक्वेशन के बीच में 2 2 3 3 लाइन की गैप होगी, 3 लाइन की गैप होगी। जल्दी करिए, अल्फा डी के। जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, या प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम कहते हैं बीटा डीके। दोनों भी हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, लिसन इट, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके बाद या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, जैसे इसके पहले आपने क्या देखा, अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, हीलियम रिलीज हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल रिलीज हो रहा है, पॉजिट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, चर्चा हुई थी कल परसों इसके बाद, वो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, और उसका चार्ज नेगेटिव नहीं है, वो है पॉजिट्रॉन। बाकी सारे फीचर्स इलेक्ट्रॉन जैसे। एंटी पार्टिकल के बारे में चर्चा हुई थी हमारी इसके, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोला था मैंने आपसे। तो बीटा डीके में आ जाए, दो टाइप के डीके हैं, एक नेगेटिव बीटा डीके और एक पॉजिटिव। जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो नेगेटिव बीटा डीके है, और जिसमें पॉजिट्रॉन रिलीज होगा वो पॉजिटिव बीटा डीके। बहुत ही सिंपल है, आपके सामने आ रहा है, देखो ध्यान से। सो दिस इज बीटा डीके, है ना? हेडिंग दे दीजिए बीटा डीके। इसमें पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, थोड़ा जल्दी करें। बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके, न्यूट्रॉन, one neutron is converted into one proton. Check it out. Yes, due to the conversion of neutron into proton. न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसमें हुआ, और क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसलिए नेगेटिव बीटा डीके। चमका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, इसलिए नेगेटिव, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, डोंट काउंट इट ऑल। यहां पे गिनो, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो चुका है, साथ में एक क्या रिलीज हो चुका है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसलिए इसको बोला जाएगा, बोलो, कौन किस में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो क्या प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो क्या Z+1 हो गया। एटॉमिक मास नंबर पे फर्क नहीं पड़ा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या ही एटॉमिक मास नंबर को होती है या नहीं? न्यूट्रॉन गिना जाता है कि नहीं एटॉमिक मास नंबर? गिना जाता है कि नहीं? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। एटॉमिक मास नंबर जरा खुद से पूछो कौन होता है, पूछो। प्रोटॉन्स और इतना तो पता है ना, प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, एटॉमिक मास नंबर पे फर्क पड़ा कि नहीं? यार क्या कर रहे हो तुम यार? भाई सुन, एक थैली में 4 अंगूर थे और 4 अनार थे, गिन ले, 4 अंगूर, टोटल संख्या बोल, तो एटॉमिक मास नंबर हुआ 8। हाँ, अरे हाँ, अब एक अंगूर अनार में बदल गया, अंगूर बचे 3, अनार हो गए 5, 3 और 5, फिर एटॉमिक मास नंबर तो 8 ही है ना भाई। तो क्या एटॉमिक मास नंबर में फर्क पड़ा कि नहीं? सर आपने तो पहले कंफ्यूज किया, मैं कंफ्यूज करूं, तू क्यों हो रहा है? चेक कर, देख, एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, साथ में क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन। देख, ए से ए ही रहा है ना, और जेड क्या हो गया, जेड का क्या हो गया, सुन नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया।
एटॉमिक नंबर, क्योंकि न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, और प्रोटॉन्स की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा 8 से। क्या ये थियरी में लिख पाओगे? एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स द सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 विद द रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। कैन यू राइट दिस? आफ्टर दैट कैन यू राइट दिस इक्वेशन? This example, cobalt, nickel, electron, anti-neutrino. चेक करो, 60 से 60 है क्या, और ये 27 से क्या हो गया, कोबाल्ट और निकल पता है ना, 27 से क्या हो गया। क्या आप इसका क्यू वैल्यू लिख सकते हैं? क्यू वैल्यू बताओ कैसे लिखेंगे? क्यू वैल्यू, कमान 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 कमान, क्यू इज इक्वल टू, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, डर के नहीं, क्यू इज इक्वल टू एम ऑफ सीओ बराबर, ये प्लस रहेगा, माइनस एम ऑफ प्लस प्लस माइनस, सही जवाब, माइनस एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, खत्म, इनटू ये है क्यू वैल्यू। समझे? अब इधर आ जाओ बेटा बीटा डीके पे। अच्छा, नेगेटिव बीटा डीके जिसको याद हो गया, चलो जल्दी बताओ मुझे। एक न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 1 along with the release of 1 electron, along with the release of 1, सही बात है, क्योंकि इसमें क्या रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे कहते हैं नेगेटिव बीटा। पक्का याद हो गया है? आजा, पॉजिटिव बीटा डीके सब सेम है, खाली उल्टा काम हो रहा है। प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है रे, वो बोल लिएगा। प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू, या न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, और या प्रोटॉन इज कन्वर्टेड विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसा पार्टिकल, और उसका चार्ज पॉजिटिव है जिसे कहते हैं, और क्योंकि यहां पे पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है इसे कहते हैं नहीं चलता, प्लस न्यूट्रिनो, प्लस सेम सिंबल यूज कर सकते हो, यहाँ एंटी न्यूट्रिनो और यहाँ न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। देखो भाई, एक्स के साथ क्या हुआ, ए का तो ए ही रहा, क्योंकि अब अनार अंगूर में बदल गया, नहीं समझा। पहले अंगूर अनार में बदला था, 8 ही थे, अब अंगूर नहीं, अनार अंगूर में बदल गया, ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ, तो फिर ए का क्या होगा। लेकिन अब प्रोटॉन कम हो गया, न्यूट्रॉन में बदल गया, तो एटॉमिक नंबर घट गया, 11 से 10 हो गया, Z से Z-1 हो गया। तो देख, पहले Z था, अब क्या हो गया बोल, प्लस कौन निकला बोल, पॉजिटिव, प्लस न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, ये कौन है, न्यूट्रिनो, यहां एंटी न्यूट्रिनो, हर जगह एंटी मत लगाओ, न्यूट्रिनो। एग्जाम्पल, सोडियम 11-23 समझते हो, कन्वर्टेड इनटू नियॉन 10-23 along with the release of ये देखिए 11 से कितना हो गया भैया, क्या तुम इसकी क्यू वैल्यू बना लोगे, यहां से भी बना लोगे, हाँ, क्यू इज इक्वल टू mx माइनस इन ब्रैकेट सी स्क्वायर, कंफर्म बना लोगे। ये आपके पास बीटा डीके के दोनों भी ऑप्शंस हैं, नेगेटिव बीटा डीके एंड पॉजिटिव बीटा डीके। शुरुआत में 5-6 लाइन छोड़ दो, जहां आप क्या लिखेंगे, सुनो, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में क्या रिलीज हो रहा है। पहला पॉइंट, जैसे यहां के बारे में थियरी लिखनी है तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू, नहीं, 1 neutron is converted into 1 proton in one positive negative beta decay, right? Along with the release of 1 electron and समझा, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स द सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 हो गया। और तीसरा आप ले लेना एग्जांपल और क्यू वैल्यू, हो गया। इतना इनफ है नेगेटिव बीटा डीके के लिए। ये कौन सा बीटा डीके है भैया, क्या इसकी भी स्टेटमेंट बताना पड़ेगा या समझ में आ गया क्या था? एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स द, एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय, बिकॉज एक प्रोटॉन ने खुद को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया। नहीं समझा तो आप ये दोनों भी अलग अलग पेज या एक ही पेज पे लिखो, लेकिन हर इक्वेशन के पहले और बाद में 2-2 लाइन छोड़ो थियरी के लिए, 2-3 लाइन छोड़ो।
अब सोचने वाली बात यह थी कि अल्फा डीके बीटा डीके के बाद क्या हुआ भाई? अल्फा डीके हो गया या बीटा डीके हो गया, इसके बाद क्या हुआ? अभी इतना समय देने के बाद भी उनका लिख के हुआ नहीं है। अल्फा डीके बीटा डीके होने के बाद एक एटम, सुनना ध्यान से, एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। अल्फा डीके और बीटा डीके के बाद एक एटम, याद रखना है, यहां एटम गोज इनटू एन एक्साइटेड स्टेट, उसको रिटर्न आना है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा? बैल्मर पैशन में भी पढ़ा था। तो अल्फा एंड बीटा डीके के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वहां से कहां रिटर्न आना है? ग्राउंड स्टेट। धनवीर, कहां रिटर्न आना है? और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आता है तो गैमा रेज रिलीज करता है, इसी को कहते हैं गैमा डीके। क्या कहते हैं? गैमा डीके। जैसे आपके सामने है कि एक्स कोई भी एक एटम है जो एक्साइटेड स्टेट में है, कुछ और नहीं सोचो बेटा, क्लास चालू है। एक्साइटेड स्टेट से वो एक्स रिलैक्स्ड स्टेट में आ गया, प्लस क्या रिलीज किया? क्या रिलीज किया? अभी हमने कोबाल्ट का एक एग्जांपल देखा है, चलो मैं उसी एग्जांपल को ले लेता हूं। COS कोबाल्ट, अगर मैं एटॉमिक मास नंबर 60 और इधर 27, यही था, 27 था, इसने खुद को एक एक्साइटेड स्टेट में रिलीज किया, बीटा डीके किया, है ना? कौन सा डीके हुआ था? और इसने खुद से क्या बना लिया भाई? निकेल। 27 से क्या हो गया भैया? 28। ये कितना रहा? ये कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड। या यहां ना लिखूं तो ये इसका कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। अब यही जो है खुद को निकेल का निकेल ही रखेगा, 28 60, कोई फर्क नहीं आया, जैसा एक्स था वैसा एक्स है, ना ए में कोई फर्क आया और ना तो कोई फर्क नहीं आया गैमा डीके में, एज इट इज। बस वो एक्साइटेड से क्या हो गया और उसके बाद रिलैक्स्ड में, क्या बोला मैंने नहीं सुना, क्या रिलीज किया? गैमा प्लस गैमा रेज। इसने क्या रिलीज किया? गैमा रेज। इसने गैमा रेज रिलीज किया, इस बीच वो 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर सकता है भैया। मेगा इज 10⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कैसे कन्वर्जन करना है सब इसी चैप्टर में बताया हुआ है तुमको। hc/λ के टाइम पे बताया हुआ है सब कुछ, नहीं बताया क्या? पता है, एनर्जी पढ़ रहे थे हम, नहीं तो हमने ये कन्वर्जन किया था, तो 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन, याद रखोगे आप लोग, सभी लोग याद रखेंगे। तो हमने ये कन्वर्जन कर लिया है। कोबाल्ट को किसमें बदल दिया? निकेल। निकेल निकेल ही रहा, बस एक्साइटेड से क्या हो गया? रिलैक्स। साथ में क्या किया? रिलीज गैमा विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग अल्फा और बीटा डीके an atom goes into an excited state, है ना, and then it gets converted from excited to relaxed state. During this process it releases gamma rays. समझा? एक गैमा रेडिएशन रिलीज करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपके सामने है, जल्दी करिए। ए और जेड में कोई चेंज नहीं आता, ये भी आप लिख सकते हैं, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर एंड नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, नो चेंज। आज हमने अब तक कवर किया है अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके। अब हम फिजन पे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। फिजन फ्यूजन बहुत ही सिंपल, बिल्कुल वही जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा हो, न्यूक्लियर फिजन। फिजन, फिजन इज व्हाट? ब्रेक डाउन, तोड़ना, टूट जाना, ब्रेक हो जाना, है ना, इसे हम फिजन कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फिजन, फ्यूजन में कम एनर्जी रिलीज, फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन फिजन, मोर देन इट। अभी आपने 1.33 पढ़ा था ना, यहां बोलो। फ्यूजन में 20 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें भी होती है बहुत ज्यादा, बट 20 से 30 के आसपास। यहां 200, इसका 10% होता है फ्यूजन में। तो आखिर फिजन क्या है? फिजन ब्रेकडाउन है। अब आपके उस मॉड्यूल में यूरेनियम का दूसरा आइसोटोप दिया है,
उसको जो ब्रेक डाउन किया वो 2 न्यूट्रॉन वाला किया, मैंने 3 न्यूट्रॉन वाला। आइए देखते हैं। तो जब एक यूरेनियम एक न्यूट्रॉन से कंबाइन होगा, इसे बॉम्बार्डमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए? बॉम्बार्डमेंट। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी से जाके इससे टकराता है, जिसको अचीव किए जाते हैं कुछ डिवाइसेस की मदद से। यूरेनियम का न्यूक्लियाई 23592 वाला वेरिएंट, इसका 236 वेरिएंट भी आता है, पता होगा आप लोगों को। आइसोटोप्स हैं ये, इसी के लिए तो सारे युद्ध चल रहे हैं, यूएस ईरान, ये सब युद्ध इसी के लिए चल रहे हैं। तो यूरेनियम जब न्यूट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड होगा, अब देखो एटॉमिक मास नंबर जितना इधर उतना इधर होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर जितना इधर उतना इधर होना चाहिए। सारा अंक गणित है, ध्यान लगाओ एकदम बढ़िया। एक न्यूट्रॉन 235 से जुड़ा, 235 और एक 236, तो वो ना ज्यादा देर टिकता नहीं। तो ये यूरेनियम 236 वाला बन गया, समझा? 235 वाले यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन मिला, तो ये कितने वाला बन गया? वो अनस्टेबल है, वो टिकता नहीं। अगर वो नहीं टिकेगा तो वो फूट जाएगा, समझा? फूट जाएगा। और उसने खुद को क्रिप्टॉन, बेरियम और 3 न्यूट्रॉन प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। किसमें किसमें? क्रिप्टॉन, बोलो, 3 न्यूट्रॉन। गिनते हैं, बोलो 92 प्लस 141। बोलो, तुम मत बोलो, तुम वैल्यू बताओ। ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? इसमें से 3 कम करो ना भाई, 233, और क्या, ज्यादा नहीं सोचना। कितना गिना? 233 और एक, और ऐसे कितने हैं? तो 1 या 3? अरे ऐसे न्यूट्रॉन 3 है ना, तो इधर 233 हो गया। देखो 1 और 2 3 होता है, 233 प्लस 3। अरे इधर एक ही है लेकिन उसके 3 है ना, 233 प्लस 3 200, आगे जोड़ो 36 और 56 92। न्यूट्रॉन में एटॉमिक नंबर नहीं होता, इसलिए नीचे क्या है? न्यूट्रॉन में एटॉमिक मास नंबर होता है, 1 होता है उसका, इसलिए ऊपर क्या है? 1। सो बेटा 235 प्लस 1 जोड़ा तो 236। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, 92 प्लस 144। जोड़ना मत, डायरेक्ट बोलना, 233 और 3 1 3, ये हो गया 3। 233 प्लस 3 200, भैया 36 और 56 जोड़ दिया, 80 और 12 92 प्लस रिलीज हुए हेवी अमाउंट ऑफ। अब तुम जो है ये देखते बैठोगे, मैं कहता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको क्यू वैल्यू तो रटा चुका हूं मैं, रटा चुका हूं। बोल पाओगे? एम ऑफ यू दिख रहा है आप? इससे क्या क्या बने दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे? वो सब लेना है आपको। ये इसी में जुड़ गया था ना, और इसमें जुड़ के ये बन गया था 236 92। क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूं मैं? 35 और 1 36, 92 और 0। किसी ने पूछा ये 0 क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर नहीं होता, मास होता है। अरे यार, हाँ या ना? नहीं समझा? न्यूट्रॉन के होने से मास में फर्क पड़ेगा, नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब यूरेनियम हो गया। तो चल इसका क्यू वैल्यू बोलते हैं। क्यू वैल्यू इज इक्वल टू एम यू, है ना? एम यू। अब बाकी सब माइनस एम के आर माइनस एम बी ए माइनस एम ऑफ 3 न्यूट्रॉन इंटू सी। किसे किसे समझ में आ गई बात? सिंपल है। ये कौन सी प्रोसेस है बेटा? न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट। याद रखें, एक हेवी न्यूक्लियस का बहुत सारे न्यूक्लियर में ब्रेकडाउन याद रखें, एनर्जी याद रखें, बुक ओपन करें, फिजन ढूंढें। पर उसके पहले जो मैंने लिखा है वो लिख डालें, जल्दी करें। मैंने जो लिखा है प्लीज उसको लिख डालें। अब लास्ट टॉपिक आ रहा है, क्या है ये भैया? फ्यूजन। मिक्स हो जा रहा है। अगरबत्ती आपने यहां लगाई, वो यहां के पूरी हवा में डिफ्यूज हो गई, मिक्स हो गई, और जहां भी हवा जा रही है, क्या हवा के साथ उसकी सेंट आप तक जा रही है? इसे फ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन, फ्यूजन। कोई रंग आपने पानी में मिला, वो उसमें डिफ्यूज हो गई। सो फ्यूजन याद रखें क्या होता है। नुमान थोड़ा
जब लेक्चर शुरू हुआ तब से वहीं बैठे हो ना, क्यों बैठना फिर जब वहां से नहीं दिख रहा है अपने को। देखो फ्यूजन रिएक्शन में क्या हुआ, अब हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स आपको पता है, क्लास 12 के बच्चे हो, न्यूक्लियर नाम का चैप्टर शुरू है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये हमारे सामने है, दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में मिक्स हुए, फ्यूज हुए। फ्यूज समझा, फिजन, फ्यूजन। दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए, हाइड्रोजन बना, दूसरा हेवी न्यूक्लियर, ये 3 वाला बना। देखो 2 से इधर ध्यान दो ना, चलो चलो जल्दी चलो, 2 से 3 वाला ये बना, ये ट्रिटियम है, और एक प्रोटियम बना, और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या निकली, 17 और 4 21। देखो इसमें 21 को मैंने 20 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ बोला था इसके पहले, मैंने बोला था कि फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, बोला था, फ्यूजन में 20 से 30 के बीच में होती है। तो ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 17, ये दोनों कंबाइन होकर फ्यूजन रिएक्शन बन रहा है। जरा एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इसका स्टेटमेंट ऐसा होगा कि दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियर। समझा क्या, ये हेवी न्यूक्लियर है इनके अपेक्षा। देखो ये 2 वाले और ये 4 है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आओ थोड़ा सा देखो, लास्ट टॉपिक है, 2 ड्यूटेरियम आपस में कंबाइन होके एक ट्रिटियम और एक बने, साथ में क्या रिलीज हुआ, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसमें से ये ट्रिटियम था जो वापस ड्यूटेरियम से कंबाइन हुआ, दिख रहा है। अब 3 और 2, तो यहां कितना है, और 1, 4 और 1, 1 और 1, यहां कितना है, और 0। समझा, क्योंकि न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 है, एटॉमिक मास नंबर 1 है। तो अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस बन गया क्या, हाइड्रोजन से हीलियम बनना। यही तो सूरज में हो रहा है, सूर्य में हो रहा है, सूर्य में यही हो रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है और उससे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये तो एक की बात हो रही है, और उससे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही जो हमारे धरती तक आ रही है, इसमें तो बहुत सारा है ना, तो मैं एक की बात कर, ठीक है। कन्वर्शन कैसे हुआ है देख लीजिए आप लोग, बोलिए, समझ गए, लिख पाएंगे आप लोग। कंबाइन क्या क्या हो रहा है, 2 ड्यूटेरियम आपस में कंबाइन होके एक ट्रिटियम बना। इसका पहला तो बेसिक शब्द ये है कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक हेवी न्यूक्लियाई बन रहे हैं, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बाद में उसको आप इस तरीके से लिख दीजिए। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 ड्यूटेरियम्स combined together to form a tritium and with a release of 4 mega electron volt energy. Again this tritium with the deuterium combines to form a helium alpha particle and a neutron and a release of neutron. ये जब न्यूट्रॉन रिलीज होता है ना बेटा, एटम के न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन का रिलीज होना मामूली बात नहीं है, वो इतनी एनर्जी लेके आती है। जूल में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁶। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कन्वर्ट कर लो, इतनी बड़ी वैल्यूज आपको यहाँ पे निकल के दिखेंगी। समझ रहे हैं आप बात को, ये मैं तो सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ ना, ऐसे कितने एटम होंगे जिनसे एनर्जी रिलीज हो रही होगी। नहीं समझा, समझा ये कौन सा रिएक्शन है, बोलो समझा, मतलब मेरी बोली बात आपके कान में गई, आपको मेरी कम्युनिकेशन समझ में आई, पर आप पेपर में लिख नहीं पा रहे हो बिकॉज आप कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे। समझ तो जाएगा ही, मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं, पेपर में उतारो, उसको पेपर में उतारना पड़ेगा। सो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड वी कंप्लीटेड दिस ऑल। आपको घर पे जाके थोड़ा सा उस बुक को ओपन करके सन में कैसा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ऐसे छोटे छोटे डेफिनेशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्या है, ऐसे कुछ 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको रीड करना है ना, समझने पे पूछना है। मैंने बाकी सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। एटम एंड न्यूक्लियाई कंप्लीटेड। 6 से 7 लेक्चर अपने को लगे शायद, पता नहीं कितने लगे।